नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए वाहन कंपनियां अब जल्द ही डबल इंजन वाले व्हीकल्स बाजार में उतारेंगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इसे लेकर सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। 6 महीनों के भीतर उन्हें इसे लागू करना होगा। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो रूस से एक ऐसी तकनीक लाए हैं जो इथेनॉल के कैलोरी मान को पेट्रोल के बराबर बढ़ा सकती है। गडकरी ने अपने एक बयान में कहा कि यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इसका उपयोग इथेनॉल के कैलोरी मान को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी। उन्होंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी 1 लीटर एथेनॉल से तय की जा सकेगी। गडकरी ने कहा कि वे फ्लेक्सी इंजन की एडवाइजरी पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में वैकल्पिक ईंधन को देखते हुए फ्लेक्सी इंजन वाले वाहनों पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन वाले 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाना शुरू भी कर दिए हैं। बहनों और भाइयों, ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में, अमेरिका में यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इनकी सबकी जो पेट्रोल की गाड़ियां चलने वाली है, ये गाड़ियों को फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे गाड़ी में तुम 100% पेट्रोल डालो और या 100% किसानों ने तैयार किया हुआ बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू जो है, 1 लीटर इथेनॉल उसके बराबर में 800 ml पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। पर मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को प्रेजेंटेशन दिया है और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इथेनॉल को एक मशीन में घुमाकर एक एडिटिव ऐड करके जितनी पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू है उतनी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब 1 लीटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा। कोविड के कारण वो साइंटिस्ट आ नहीं पा रहे, 15 दिन में आ रहे। मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा है। सरकार उसमें अगर प्रूवन हुआ तो स्वीकार करेगी। अब इसमें क्या हुआ, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगातार यू इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं। तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, टीवीएस और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये 2 कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो बोल रहा हूं अथोराइज बोल रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूं, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बल्यान जी यहां पेट्रोल पंप इथेनॉल के खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है, इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है। और अब बजाज और टीवीएस कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल, स्कूटर लॉन्च की है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा चलाओ। नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में जल्द ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहन 100% इथेनॉल पर चलेंगे। ऐसा होने पर किसानों की आय में इजाफा होगा, प्रदूषण में कमी होगी। गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए ये बात कही। गडकरी ने कहा कि उन्होंने किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे में खुशी है कि किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी होंगे। आपको बता दें कि नितिन गडकरी सुभारती विश्वविद्यालय के जनरल मोहन सिंह खेल परिसर मेरठ में इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 8,364 करोड़ की लागत से 139 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है, किसानों के बेटों को रोजगार देना है, गांव को समृद्ध संपन्न बनाना है, किसानों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना है। तो किसानों की शक्ति बढ़ानी है तो किसानों को ऊर्जा, अन्नदाता के बजाय साथ साथ ऊर्जादाता बनाना होगा।
अब पहली बात, हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने निर्णय किया, अटल जी की सरकार ने निर्णय किया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे। बहुत लड़ते रहे हम लोग। अटल जी ने शुरुआत की, बाद में यूपीए की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की लॉबी जोरदार थी। फिर 2014 में जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई और आज मुझे खुशी हो रही कि पिछले साल हमने 465 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया और सबसे ज्यादा इथेनॉल खरीदी किया उत्तर प्रदेश से राणा जी, और किसानों को राहत दी। अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि वे जिस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं उसकी लागत 10,265 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब यही दूरी 40 से 50 मिनट में पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 24 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, जबकि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और वहीं दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ के बीच ग्रीन हाईवे एक्सप्रेस बनाया जाएगा। इसके बनते ही दिल्ली से लखनऊ के बीच 3.5 घंटे की अवधि में सफर पूरा होगा। पहले चरण में कानपुर से लखनऊ के बीच बनने वाले ग्रीन हाईवे का अगले 10 दिन में भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।